मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम बना रहे थे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा हिंदी में, मोल अवधारणा, है ना। इसी पे क्वेश्चन बन रहा था, जो कि फार्मूला होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए भार बटे अनुभार, अनुभार और क्वेश्चन हम देख रहे हैं अब ये वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। क्या है, कितना है निकालें, 8 ग्राम जल दिया हुआ है। 8 ग्राम जब जल दिया हुआ है तो इसको क्या निकालने के लिए बोला, इलेक्ट्रॉन। तो पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद तब निकलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। नंबर ऑफ मोल, है ना, मोल बराबर होता है वेट, WEIGHT। वेट मतलब होता है भार बटे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं W बटे मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ये होता है। तो वेट कितना हो गया, 1.8 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2O का, ऑक्सीजन का हो गया 8 दूना 16, मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको 18 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर आणविक भार में, आणविक भार में क्या आएगा, 18। इसको घटाने के बाद हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, पहले कितना संख्या है वो देखेंगे, उसके बाद एक मोल में एक NaH2 अणु, है ना, H2 अणु। तो पूरे तो यहाँ पे 0.1 मोल में कितना H2 अणु होगा, 0.1 गुना एक NaH2 अणु आएगा, है ना। तो इसको करने के बाद ये आएगा 0.1 से गुना करने को 0.1 Na अणु, किसका, H2O का, ये किसका आएगा, H2O का आएगा। और एक H2 अणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 8, इसमें ऑक्सीजन में 8 हो गया, 2 इसमें लगभग 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना अणु है, मतलब इसका मतलब ये होता है 0.1 Na का मतलब होता है 0.1 गुना Na का वैल्यू 6 × 10⁻23 होता है। इतना अणु है, किसका, H2O का अणु है, H2O का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 से इसको गुना कर देंगे, 0.1 गुना 10 गुना Na कर दो या 6.10⁻23 कर दो, तो ये दोनों गुना होकर 1 हो जाएगा। तो इसका अणु कितना हो गया, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12 ग्राम NH3 है, ना। क्वेश्चन है 4.3 ग्राम
नाइट्रस आयन, है ना, NH-3 है, n⁻³ है। क्या निकालना है? निकालना क्या है? दिया हुआ है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। नंबर 2 निकालना है प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना है। तो पहले हम मोल देख लेंगे। एक मोल में कितना अणु है, एक एटम कितना है, एक परमाणु कितना है, एक मोल कितना है, कितना मोल आएगा और जितना मोल आएगा उस मोल में ये परमाणु कितना है, एक परमाणु में फिर इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखेंगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? भार बटे अनुभार या आणविक भार भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। भार कितना है? 4 यहाँ 2 है, सॉरी 3 ले लिए हैं, 2 बटे इसका कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना आएगा? 14 आता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है। तो 14 दे दिए, तो 14 से कटाएंगे 0.3 मोल आएगा। कितना मोल आएगा? 0.3 मोल है, मतलब 4.2 ग्राम में नाइट्रोजन जो है वो कितना है? मोल है 0.3 मोल है। तो यहाँ जानते हो 1 मोल में कितना होता है? Na परमाणु या अणु परमाणु, है ना, या अणु या जो भी चीज़ अणु पता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे कितना है? 0.3 मोल है। तो 0.3 मोल है तो 0. से गुना कर देंगे तो 0.3 Na आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 गुना Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको नेग्लिजिबल कर ले लेते हैं, इसको नेग्लिजिबल 18 1.8 इंटू 10⁻23 अणु है। किसका? ये परमाणु है नहीं, सिंगल है इसलिए परमाणु है, परमाणु है। परमाणु है तो एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? एक परमाणु में, नाइट्रोजन परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे -3 है, मतलब n होगा 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है। इसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तब बना होगा n-1। उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, ऐड किया होगा, उसके बाद बना होगा n-2। फिर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो कितना क्या बना होगा? NH-3, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन लिया। 7 पहले से है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतना परमाणु है, तो परमाणु है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसको गुना कर देंगे। एक में इतना होता है, इतना में मतलब कि एक इतना जो है ना परमाणु की संख्या निकला है, इतना ग्राम में 4.2 ग्राम में 4.2 ग्राम में नाइट्रोजन जो परमाणु है वो 1.8 इंटू 10⁻23 परमाणु है। इतना परमाणु है इतना ग्राम में। लेकिन यहाँ पूछ रहा इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक में देख लेंगे कितना है, उसके बाद इसको उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन गुना 1.8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन से जो बड़ा है, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन कितना होता है? 7 होता है। तो 7 गुना इसको कर देंगे 1.8, है ना। न्यूट्रॉन कहकर न्यूट्रॉन भी 7 होता है, तो 7 से फिर इसको ये हो गया प्रोटॉन्स, ये हो गया न्यूट्रॉन, है ना, ये हो गया। अब फिर दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन है अच्छा, इस पर अगर बोल देगा कि इस पर चार्ज कितना है, तो एक नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है? एक नाइट्रोजन पर चार्ज है -3 या 3 बोल दो,
है ना, -3 चार्ज है। तो इतना एटम है, इतना परमाणु है, तो -3 गुना 1.8 इंटू 10⁻23 कर दोगे तो इसको छोड़ दो, -3 को डिनोट नहीं हो करेगा तो कोई बात नहीं, इतना है तो 3 छतिया 18 36 3.8 इंटू 10⁻23 चार्जेज है टोटल। इतना चार्जेज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन पर चार्ज है -3, तो इतना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या इतना ग्राम में इतना है, लेकिन 1 पे 3 है, इसीलिए इतना आया। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो अब चार्ज निकालना है। चार्ज ये तो 3 एक नाइट्रोजन पर चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको पूरे को गुना कर देंगे, चार्ज आ जाएगा, है ना। ये इसको हम 18 ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम 1.67 इंटू 10⁻⁻19 गुना 1. ये वाली होगी गुना ये वाली है ना, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इतना कूलम कर लो या जूल, कूलम चार्ज हो गया। चार्ज कैसा है, मात्रा कूलम होता है ना। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सिंपल। देखो क्वेश्चन है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकलना है, मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है, 1 kg इलेक्ट्रॉन सैंपल, मतलब 1 kg इलेक्ट्रॉन है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो सिंपल है, तो उसका मोलों की संख्या निकाले। पहले तो ये देखेंगे इस 1 किलो में इलेक्ट्रॉन है कितना। नंबर जैसे कि ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ Na होता है ना। तो इस नंबर ये फार्मूला होता है, यही लगेगा। पहले हम देख लेंगे नंबर ऑफ मोल कितना है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, 1 किलो सैंपल है ना, तो पहले वजन दिया हुआ है, मतलब कि अगर देखो अब थोड़ा बात करते हैं, अब थोड़ा स्पेशल वाला काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है 8 ग्राम गैस है, 8 ग्राम गैस है एक कंटेनर में, गैस है एक कंटेनर में है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है, जिसका आयतन है कितना है, 44.8 लीटर का, ठीक है। तो है किस पे, 8STP पर है। तो क्या निकालना होगा गैस का, कौन सी गैस है, कौन सी गैस होगा, है ना। तो नंबर दिया हुआ ए नंबर में दिया हुआ H2 गैस, बी नंबर में दिया हुआ है CO2 गैस, नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस, और डी नंबर में दिया है बोथ, है ना।
तो हमको पहले मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, मतलब आणविक द्रव्यमान पता चल जाए, है ना, तब ना अनुभार पता चल जाए। अनुभार पता चल जाएगा तब गैस, ये कौन सी गैस है इसका भी अनुभार निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है n बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर होता है W/mW, है ना, mW, या फिर n/Na, ई तो याद कर लेना, और V बराबर 22.4 लीटर, ये भी याद रखना है। इसको ये वाली और ये वाली लगेगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे, STP वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे, W दिया हुआ 8 ग्राम। पहले निकालो कि दिया क्या है, उसके बाद निकालना है कि निकालना क्या है। दिया हुआ है V बराबर दिया हुआ है 44.8 लीटर, है ना, एट STP पे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है V/2.24 वॉल्यूम बटे 22.4 है। तो वॉल्यूम कितना हुआ है 44.8 दिया हुआ है, लीटर है, और ये भी 2.4 लीटर है। लीटर कैंसिल हो गया, ये वाली चला गया, इसको दो मतलब कि n बराबर नंबर ऑफ मोल कितना हुआ है 2 मोल। नंबर ऑफ मोल कितना हुआ 2 मोल निकला है। तो अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकल गया है, अब निकालेंगे मोलिकुलर वेट, मतलब कि अनुभार, तब ना पता चलेगा कि ये कौन सी है। तो n बराबर होता है W/mW। mW बराबर हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, तो 8 mW बराबर हो जाएगा W/n, मतलब नंबर ऑफ मोल। तो मौलिक आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4, है ना। तो 4 किसका है, अनुभार किसका है 4, अनुभार किसका है 4, हाइड्रोजन का तो नहीं है। अच्छा, इसमें हीलियम बहुत नहीं है, हीलियम है He हीलियम। तो ये 4 नंबर हुआ, क्योंकि हीलियम का अनुभार कितना होता है, मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है He2 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, अनुभार कितना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है W बराबर दिया हुआ है 2.2 ग्राम, ठीक है। गैस का पता नहीं कौन सी गैस है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर, ठीक है, 8 STP पे। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है MW, मतलब कि कौन सी मॉलिक्यूल है, कौन सा अननोन गैस, कौन सी गैस है ना। 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है N2O, 2 नंबर में दिया हुआ है NO2, 3 नंबर में दिया हुआ है CO2, और 4 नंबर में दिया हुआ है बोथ, मतलब 1 और 3, है ना। देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम देख लेंगे कि मॉलिक्यूल ये निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है V/2.24 लीटर, ये भी लीटर में, है ना। तो ये वॉल्यूम कितना दिया है 1.12 लीटर में है। लीटर कैंसिल हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 इसको करोगे, इसको ये रहेगा, इसको 2 n का आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो n का वैल्यू 0.05 आ जाएगा। लो देखते हैं आगे कितना हो गया, या इसको 1/20 रहने दीजिए।
कितना होगा लोगों। उसके बाद n बराबर होता है W/mw, ठीक है। तो mw बराबर क्या होगा, mw आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, वेट बटे नंबर ऑफ मोल। तो मोलिकुलर वेट होगा इसका, वेट कितना है, वेट है 2.2, यहाँ पे दिया हुआ है वेट 2.2 ग्राम है, बटे में n का वैल्यू कितना है 1/20। तो 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, इसको जब गुना करोगे 44 आएगा। तो 44 mw 44 किस का है, देखो 44 नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, क्योंकि 14 होता है मोलिकुलर मास, है ना। परमाणु मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है, कितना हो गया 28। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 32, ठीक है। कितना नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 14, 16, 8 दूना 16 होता है ऑक्सीजन का, 8 दूना 16 होता है, 44 हो गया। तो 44 यहाँ मिल गया, इसका एक नंबर तो है। अब देखते हैं 2 नंबर, ये कितना हो गया 16 दूना, इसका देखो ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32 आर इसका 14 है, कितना हो गया 32 14 46 होगा। ये तो नहीं होगा, इसका देखते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 ऑक्सीजन का 8 दूना 16 दूना 32, तो कितना हो गया 44। तो ये भी है और ये भी है, तो ये नंबर होगा 1 और 3।